एक गोली की कीमत तो क्या जाने भूमि, पूरा पेट ऐसे 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 हो जाता है, मुंह ऐसे ऐसे कड़वा हो जाता है। ये मिस्टर इंडिया जहर की पुड़िया। जहर की पुड़िया। हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रात के 11 बजे से। अभी अभी पति जी शॉप से आए और उन्होंने मुझे पूछा कि कल तुझे शीतला माता के मंदिर में चलना है मत्था टेकने, क्योंकि जो शीतला माता के महीना चल रहा था उसका कल लास्ट दिन था। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। फिर मैं पति जी को फटाफट खाना खिलाया। उसके बाद मैं रसोई में आ गई हूँ गुलगुले बनाने, क्योंकि शीतला माता को जो प्रसाद चढ़ता है वो बासी चढ़ता है, इसलिए रात में बनाऊँगी तो सुबह मत्था टेकने जाऊँगी। एक कटोरी मैंने ले लिया है आटा और आधा कटोरी सूजी और उस पर आधी कटोरी से थोड़ी ज़्यादा पिसी हुई चीनी। इन तीनों को छान लूँगी अच्छे से। उसके बाद जो सारा मिक्स मैंने लिया हुआ है इसे डालूँगी एक डोंगे में। इसके बाद इसके मुझे बनाना है इसका बैटर। मैं आटे के गुलगुले बना रही हूँ, तो इस पे डालने के लिए मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था। मैंने 2-3 इलायची ली, उन्हें अच्छे से कूट लिया है, वो डाल दिए। और फिर आधा कटोरी इस पर मैंने डाल दिया है दही और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी इसके साथ, जो कि जिससे कि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाए। और एक बैटर बनाऊँगी जो ज़्यादा पतला भी नहीं होगा और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा। इस तरह से बैटर तैयार करना है मुझे। इसके बाद इसको छोड़ दूँगी रेस्ट के लिए। अगर आप हमारे पास टाइम है तो इसे आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो फिर 15 मिनट में मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा देर हो जाती। रात को सारे लोग सो चुके। वहाँ पे मैंने एक डोंगे में भिगा देते काले छोले, क्योंकि उसका भी माता को प्रसाद चढ़ता है। सुबह में लेके जाऊँगी। यहाँ पे जो मैंने बैटर बना के रखा हुआ था उस पे मैंने 1 टेबल स्पून के जितना रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है। और उससे दही और उससे काफ़ी अच्छे बनते हैं जो गुलगुले हैं। इसके बाद मैं इसे काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि इस पर कोई लम्स ना रहे। और ये बैटर मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा था, बिल्कुल ठीक लग रहा था। पर डालने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मेरा बैटर जो है वो पतला हो गया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे गुलगुले बनाने शुरू कर लिए हैं। जो गुलगुले हैं वो इस तरह से, जो फैला हुआ बर्तन होता है उसमें हम बनाएं तो काफ़ी अच्छे से बनते हैं, काफ़ी अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे गुलगुले बना लूँगी। और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, बच्चे सो गए हैं, घर में सारे लोग सो गए, पूरा अंधेरा हो चुका है बाहर पे। और हमारी रसोई की भी लाइट भी आज ख़राब हो चुकी है, पता नहीं क्या बात हुई, तो स्विच ख़राब हो गया उसका। तो मैं यहाँ पे टॉर्च के सारे यहाँ पे काम कर रही हूँ। गुलगुले यहाँ पे बना लूँगी। और लगभग 12 बजे तक मेरे गुलगुले तैयार हो गए थे। अलट पलट के बना दिए मैंने सारे गुलगुले, इसी तरीके से बनाए थे। यहाँ पे पहला बैच बन के मैं तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं सारे गुलगुले बना लूँगी। शीतला माता के मंदिर में मत्था टेकने जाते हुए मुझे अभी 2-3 साल ही हुए। मुझे इनके बारे में नहीं कुछ पता था। मेरी चाची सास है, उन्होंने मुझे बताया था कि जो शीतला माता होती है बच्चों की माता होती है, बच्चों को हर दुख दर्द से दूर रखती है। तो तब से मैं बच्चों के लिए मैं यहाँ पे जाती हूँ हर साल। और बोला जाता है कि सूरज भगवान जी के निकलने से पहले यहाँ मत्था टेकना चाहिए, इनकी पूजा कर लेनी चाहिए। तो रात में गुलगुले बना के रख रही हूँ। बासी ने जो प्रसाद होता है बासी चढ़ता है, तो रात में बना के रख रही हूँ। और सुबह में उठ के 4 से या फिर 5 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे मत्था टेकने के लिए। हमारे घर से कम आधा घंटे की दूरी में है ये मंदिर जो है जहाँ मत्था टेका जाता है। फिर पति जी मेरे साथ हर साल आते हैं, बाइक पे मुझे लेके जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बात करते करते मेरे सारे गुलगुले बन के हो गए तैयार। और एक गुलगुला मैंने अकेले पूरे पैन में डाला। मैंने सोचा एक बड़ा सा गुलगुला बना के देखती हूँ, पर ये जो वो बैटर है पतला होने की वजह से ये थोड़ा फैल गया, पूड़ी की तरह बन गया। पर जो गुलगुले हैं वो काफ़ी स्वाद हुए थे। तो मम्मी ने चाय बनाई थी अपने लिए, तो मम्मी खड़े खड़े ही वहाँ पे 4-5 खा गई, उन्हें बहुत पसंद आए थे। ये सूजी की वजह से इनमें काफ़ी करारापन था और सॉफ्ट भी थे। फिलहाल फाइनली यहाँ पे मेरे सारे गुलगुले बन गए हैं। और
12 बजने को 10 मिनट थे, इतनी देर में मेरे गुलगुले बने। अगर 12 बजे के बाद बनते तो दूसरा दिन चल जाता है। 12 बजे के बाद भी मैं लगी हूँ रसोई में बर्तन धोने के लिए। पहले मैंने पूरी रसोई को साफ़ करा, उसके बाद बर्तन धो रही हूँ। और जैसे कि आपको बताया कि स्विच ख़राब हो गया है लाइट का, तो टॉर्च से सारे काम कर रही हूँ। इसके बाद जाके मैं सो गई थी। अब भी ये है सुबह का टाइम। सुबह में 4:30 बजे मैं उठी, नहा धो के फ्रेश हो ली हूँ। मंदिर वाले रूम में झाड़ू पोछा कर लिया है, पूरी मंदिर की साफ़ सफाई कर ली है। इसके बाद मैं बाहर पे आई थी फूल तोड़ने। फूल तो हो नहीं रहे, आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो फूल का पेड़ है, उसमें से पत्ते ले लिए। और अंधेरा आप देखिए, क्या बहुत अंधेरा था बाहर में। मुझे डर लग रहा था कहीं से कोई भूत वूत ना आ जाए मुझे। वो जो फ़ोन था, फ़ोन की फ्लैश ऑन की थी मैंने, उससे मैंने बाहर पे फूल तोड़े थे। और अभी मैं आ गई मंदिर में पूजा करने। इसके बाद जाएंगे शीतला माता के मंदिर में मत्था टेकने के लिए। अभी यहाँ पे मेरे पूजा सारी हो चुकी है और मैंने यहाँ पे अपना प्रसाद भी ले लिया है, गुलगुले, काले चने और हल्दी। तो इसके बाद मैं जाने लगी थी यहाँ पे आपसे। मैंने सोचा कुछ बात कर लूँ, पर ऐसे लग रहा था सन्नाटा सा हो रखा था घर में। तो मैं सोची मेरी आवाज़ से कहीं बच्चे ना उड़ जाएँ, इसलिए कुछ बोली नहीं। इसके बाद पहुँच गए हम लोग सीधे माता के मंदिर के पास। और यहाँ से देखिए कितनी बड़ी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, बहुत भीड़ थी। हम पहले हमारे यहाँ तो कम थी जब तक हम गए, उसके बाद फिर पीछे हमारे बहुत बड़ी लाइन लग गई थी। हम लोग थोड़ा टाइम से चले गए थे, शुक्र है। और उसके बाद घर आई, घर आके देखा कि दोनों बच्चे उठ के बैठे हुए हैं। घर आने तक हमें 6:30 बजे का टाइम हो गया था, 6:30 बज गए थे और दोनों बच्चे उठ चुके थे हमारे आने तक। उन लोगों ने, मैं कुछ ग्रेप्स रखे होते निकाल के ग्रेप्स खा लिए थे बेटे ने तो नहीं, उसको नहीं मिले तो बड़ा गुस्सा था। और आके भी मैं बना रही हूँ यहाँ पे, दूध गर्म कर रही हूँ। खुद के लिए सिंपल दूध निकाल लिया है और पति जी सिंपल दूध नहीं पीते हैं, पति जी और बच्चों के लिए हल्दी वाला दूध बना रही हूँ। वो पहना हुआ है मैंने यहाँ पे स्वेटर, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी बाहर पे, हवा बाइक में फिर हवा लग रही थी तो और ज़्यादा ठंड लग रही। स्वेटर पहनने के बाद भी ठंड लग रही थी, बारिश होने की वजह से फिर से ठंड हो गई है। ये है एक सबसे बड़ा भूक्कड़, जिससे सुबह उठते उठते इतनी भूख लगती है। और कैसे रो रहा था उठते ही ये। तो अभी यहाँ पे मैं गुलगुले भी ले आई हूँ और दूध ले आई हूँ। बाकी मंदिर में मत्था टेक लिया था, उसके बाद अब थोड़ा एक एक हम भी खाते हैं और देखते हैं कैसे हो रहे हैं। ये मेरा भाई यार फिर से रोने लग गया क्योंकि मम्मी ने दवाई नहीं खाई और मम्मी बोली थी कि खाली पेट नहीं खाते, चक्कर आ जाता है, और उसको समझ नहीं आ रहा था। वो सुबह से 3 बार ही रो गया है। ऐसे बच्चे भी किसी को मिलते हैं, सोच ऐसे वो उसको तो अपना मजा आ रहा है कि आप टेढ़ा मुंह बनाते हैं, आपको गुस्सा आता है करके। वही तो सोच रहा है वो। मुझे दवाई खिलाने के लिए कैसे रो रहा है ये कि मम्मा दवाई नहीं खा रही, तो ये बच्चा रोने लग गया। देखो बेचारा, आजा खा रही हूँ, आजा। एक गोली है वो तो सजा के लाई है। एक गोली की कीमत तो क्या जाने भूमि, पूरा पेट ऐसे 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 हो जाता है, मुंह ऐसे ऐसे ऐसा कड़वा हो जाता है। और ये मिस्टर इंडिया जहर की पुड़िया। जहर की पुड़िया। मैं बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ भाई। ये है हमारे घर की बहू, जिसे शर्मा रही बहुत ज्यादा। भूमि तुला मेरे हाथ से थप्पड़ खा लेगा। चले गए हैं ये कमरे के अंदर।